नमस्कार दोस्तों। एलआरसी क्लर्क या एलआरसी में आपको और भी बहुत सारा पोस्ट था, जिसको कुल मिलाकर के 10,101 या यूँ कहें कि 10,000 से थोड़ा सा ऊपर जो है सीट था। उसमें जो है उसका रिजल्ट आने वाला है। आपको नेक्स्ट वीक में रिजल्ट आ जाएगा, नेक्स्ट वीक दिसंबर में, ठीक है। और एक चीज़ आप लोगों को पहले बता देते हैं कि अभी आप लोगों से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो दलाल टाइप के, वो आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे कि रिजल्ट निकलवा देते हैं, कुछ पैसा लाओ, ये करते हैं वो करते हैं। तो ऐसा किसी के संपर्क में नहीं आना है। अभी दलालों का जो है पूरा मेला जमावड़ा लगा होगा। कहीं ना कहीं आपके आपको भी फ़ोन आता होगा या बहुत सारे लड़कों को आता है कि हाँ हम रिजल्ट निकलवा देंगे, हम फाइनल सिलेक्शन करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। तो ये सब फर्जी तरीके से जो है आपसे सिर्फ पैसा ठगने का एक जो है बहाना होता है और कुछ नहीं। उस सब के चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है। जो भी यहाँ पे रिजल्ट के लिए जो कोशिश कर रहा है वो लड़का लोग खुद कर रहा है, जो भी स्टूडेंट है वो। तो बाकी दूसरे के चक्कर में नहीं पड़ना है। चलिए आगे बात करते हैं। इसमें मेनली बात कर रहे हैं कि जो एलआरसी में आपका कट ऑफ कितना जाएगा क्लर्क में, उस पोस्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। और दूसरा चीज़ है कि अभी जो है इसमें कौन से जो है डॉक्यूमेंट को रखना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जो अनिवार्य है, उन सभी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, प्रमाण पत्रों का जो सूची है, जो लिस्ट है, वो आप लोग या तो लिख लीजिए कॉपी पे, हम जो बोलते हैं, या तो आप उसको उसी को जो है प्रमाण पत्र के लिए आप लोग रख लीजिएगा। नेक्स्ट जो जांच होगा उसमें आपको सहायता आएगा। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो मैट्रिक का है। जो मैट्रिक का यानी कि आप कहें ओरिजिनल जो प्रमाण पत्र होता है वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट, और अंक तालिका भी रखे हुए रहिएगा, ठीक है, मैट्रिक का, क्योंकि आपको दोनों इसमें चेक होगा। उसके बाद में जो है मैट्रिक के बाद जो है जो भी लोग, जैसे देखिए कुछ जो पोस्ट है इसमें डिप्लोमा डिग्री वालों के लिए है, डिप्लोमा वालों के लिए है, या कुछ एक्स्ट्रा जो डिग्री है उनके लिए है। तो जो एक्स्ट्रा जो भी डिप्लोमा की डिग्री है, बीटेक वगैरह जो भी है, जो भी इसमें समकक्ष जो डिग्री मांगा गया है, तो वो अपना डिग्री जो उनके पास जो सर्टिफिकेट होगा उसका सर्टिफिकेट, जो संबंधित जो संस्थान है, जो भारत सरकार या बिहार सरकार जो उन द्वारा जो मान्यता प्राप्त होता है वो रख लेना है, ठीक है। उसके बाद जो है जाति प्रमाण पत्र, यानी कि इसको हम लोग एनसीएल भी बोल सकते हैं। नॉन क्रिमिनल जो सर्टिफिकेट होता है ओबीसी वालों के लिए वो ज़रूरी है, और एससी एसटी वालों के लिए जो है आपको जाति प्रमाण पत्र जरूरी है। और जो जनरल से हैं या जो ईडब्ल्यूएस से है उनके लिए ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट होता है वो सब सर्टिफिकेट जो है उनको जो है रख लेना है। उसके बाद जो है सब कुछ समझ गए, यानी कि नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र एससी एसटी के लिए, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट ओबीसी वालों के लिए, यानी कि ओबीसी में दोनों BC1 BC2, और जनरल जो है जो ईडब्ल्यूएस के हैं उनके लिए जो है ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट होता है वो रख लेना है, वो भी चाहिए आपको। उसके बाद जो है चरित्र प्रमाण पत्र, जैसे लास्ट जब आपका डिग्री होगा, जैसे मान लेते हैं कि आप ग्रेजुएशन किए होंगे या पीजी किए होंगे, तो लास्ट जहाँ से किए होंगे उस कॉलेज का या स्कूल का आपको सर्टिफिकेट चाहिए चरित्र प्रमाण पत्र का, यानी कैरेक्टर प्रमाण पत्र का, ठीक है। तो वो चाहिए। अगला है आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट, वो आपको आय प्रमाण पत्र जिसको आवश्यकता, जैसे देखिए आप एनसीएल देते हैं तो आपको अलग से आय प्रमाण पत्र का जरूरत नहीं होता है। तो उसमें जो है जैसे जनरल का भी कोई स्टूडेंट होता है जो आपका फी रिबेट कराने के लिए ये सब कम कराने के लिए आय प्रमाण पत्र का जो है जिक्र कर देता है, उसका आय कम होता है तो ठीक है। उन लोगों को इसमें जैसे ओबीसी कैंडिडेट है उसको आय प्रमाण पत्र का जरूरत नहीं होता है। कब? जब आप एनसीएल दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप एनसीएल और ईडब्ल्यूएस है तो आपको आय प्रमाण पत्र का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर है तो उसको रखे रहिएगा, अच्छा है। उसके बाद जो है आपको
फोटोग्राफ चाहिए, फ़ोटो यानी कि हाल फिलहाल का जो फ़ोटो होगा वो रख लीजिएगा, फोटोग्राफ्स। उसके बाद जो है बिहार के अस्थायी निवासी यानी कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, जिसको निवास प्रमाण पत्र बोला जाता है, वो भी सर्टिफिकेट जो है आपको रख लेना है, वो सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको जो है DQ यानी कि दिव्यांगता वाला जो होता है, दिव्यांगता सर्टिफिकेट, वो भी जो दिव्यांग होंगे उनके लिए है, दिव्यांगता वाला जो सर्टिफिकेट है वो रख लीजिएगा। उसके बाद जो है आपको दिव्यांगता के बाद जो है स्वतंत्रता सेनानी वाला जो सर्टिफिकेट है, जैसे जो लोग स्वतंत्रता सेनानी के लिए फ्रीडम फाइटर के नाती पोता पोती ये सब हैं, वो फॉर्म भरे हुए होंगे, उनका रिजर्वेशन का लाभ चाहिए होगा उनको, तो ये वाला सर्टिफिकेट जो है आपको चाहिए होगा। उसके बाद जो है इतना प्रमाण पत्र जो है आपको कम से कम ज़रूरत है, ठीक है, इतना सर्टिफिकेट आप जो है इकट्ठा कर लीजिएगा। उसके बाद जो है और जो फॉर्म भरे होंगे, अप्लाई किए होंगे, वो भी रख लीजिएगा। वैसे अगर वो नहीं भी होगा तो जब आप DV में जाइएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो वो आपको जो है वहाँ से निकल जाता है, चाहे जब DV के टाइम में होता है ना, DV के टाइम जब आपको दे देगा तो आप साइट से भी निकाल सकते हैं, ठीक। चलिए इतना हो गया। अब देखिए इसके कट ऑफ के ऊपर LRC कलर का जो कट ऑफ है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों क्लर्क, देखिए क्लर्क में एग्ज़ाम हुआ था, लमसम जो है 4 अगस्त से एग्ज़ाम चला, लास्ट 29-30 अगस्त तक एग्ज़ाम हुआ था, बीच में कुछ दिन गैप हुआ था, ठीक है। तो एग्ज़ाम बहुत सारे शिफ्टों में हुआ है। तो सबसे पहले कि एग्ज़ाम का आपको लास्ट में नॉर्मलाइज होगा, नॉर्मलाइज होने के बाद जो है आपका रिजल्ट आएगा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि जो एग्ज़ाम हुआ है 150 क्वेश्चन का हुआ है, 150 को कन्वर्ट करेगा परसेंट में, यानी कि 100% में। तो जब 100% में कन्वर्ट करके, जैसे सपोज अगर 105 नंबर आ रहा है तो उसको कन्वर्ट करेगा तो हो जाएगा कितना, 70%। अब जब सब लड़कों का जो है इतना कन्वर्ट हो जाएगा, फिर जो है नॉर्मलाइज करेगा क्वेश्चन का जो भी टफनेस लेवल होगा उस आधार पे नॉर्मलाइजेशन होता है। किसी का नॉर्मलाइजेशन ऊपर नीचे जा सकता है, जैसे का क्वेश्चन का लेवल टफ होगा उसका नॉर्मलाइजेशन में नंबर ऊपर जा सकता है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन हाँ, लमसम जितना सारा शिफ्ट हुआ है मोस्टली इक्वेट टाइप का, इक्वल टाइप का सेट था, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं था। तो डिफरेंस में ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 नंबर का ऊपर नीचे जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो अब एक अनुमानित जो कट ऑफ है, एक अनुमानित कट ऑफ है, जितना जा सकता है उसी के आधार पर अगर हम बात करें LRC कलर के लिए, तो देखिए UR का जो जो कट ऑफ है एक्सपेक्टेड, वो मेरे हिसाब से 112 यानी कि 110 से लेके 12 के अप्रॉक्स जाना चाहिए। UR का 10 से 12 के अप्रॉक्स में कट ऑफ रहना चाहिए। हो सकता है कि इससे 1-2 नंबर ऊपर भी जाए, ठीक है, लेकिन आपको इतना एक अनुमानित होना चाहिए, इतना रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में जो EWS का कट ऑफ है 108 से 10 के, जितना बोल रहे हैं मेल का बोल रहे हैं, 108 से 10 के बीच, ठीक है। और यही जो कट ऑफ है आपको BC का भी होने का चांस है 108 से 10 के बीच। EBC का जो कट ऑफ है 106 से 8 के अप्रॉक्स में रहेगा, 106 से 8, ठीक है। EBC SC ST का कट ऑफ है 102 से 104-5, इतना जा सकता है। SC ST का जो कट ऑफ है 102 से 4-5। अब जो इसमें जो फ्रीडम फाइटर के होंगे या और भी जो दिव्यांग कैंडिडेट हैं, उनका कट ऑफ जो है 100 के अप्रॉक्स में, 100, 101 इतना के आपके आसपास रहना चाहिए। आपको जो है ज़रूर DV के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2.5 गुना रिजल्ट आपको देना है, ठीक है। 2.5 गुना देगा, अप्रॉक्सीमेटली 1800 से 1850 रिजल्ट आना है। उसके बाद इसके बाद जो है इसमें आपको जो ये हो जाएगा, फिर आपको जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनका जो कट ऑफ है UR का, हमको लगता है कि 108 से 110 के अप्रॉक्स में रहना चाहिए। और जो EWS है उसका, उनका जो कट ऑफ है EWS लोगों का, वो आपको 106 से 8 के अप्रॉक्स रहना चाहिए। और आपको BC गर्ल्स है उनका भी 106 से 8 के अप्रॉक्स रहना चाहिए। उसके बाद EBC का जो लड़की हैं, फीमेल हैं, उनका जो कट ऑफ है 104 से 106 के अप्रॉक्स रहना चाहिए, ठीक है। और बाकी जो लड़की SC ST के हैं उनका 100-102 काफ़ी है, 100 से 102 के अप्रॉक्स है, तो उनका रिजल्ट आने का भरपूर चांस है,
ठीक है। तो ये मेरे कट ऑफ, मेरा जो एक्सपेक्टेशन था कट ऑफ के अकॉर्डिंग वो ये है। अब आगे देखिए आगे होता क्या है। नेक्स्ट वीक तक उम्मीद कीजिए कि आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, और भी कोई चीज़ अगर कुछ भी अगर जानकारी लेना हो, कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, हम उसके ऊपर ज़रूर कोशिश करेंगे कि वीडियोज बनाएं। थैंक यू।